तो उन्होंने कहा हम्म, कि चौधरी साहब आप बुजुर्ग हो गए हो हम्म, और अब मुख्यमंत्री आप ताली को बना दो। हम्म। तब बंसीलाल जी ने ये बात कही थी, भाई राज और खाज तो खुद करे जी दे मजा है। और उसके बाद ये बात फिर चौटाला साहब पर कब लागू हुई वो भी बता देता। जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत जो पिलर है, बिल्कुल, जिसकी जो है नींव पर ही ये बीजेपी खड़ी है, बिल्कुल सही कहा। वो संघ कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी के पैरेलल किसी अन्य नेता पर अपना दांव खेल सकता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बीजेपी और संघ में। अच्छा। एक बड़ा नाम संजय जोशी का है। संजय जोशी के बाद एक बड़े नाम की चर्चाएं चल रही हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी। उनको भी संघ ने ही आगे कर रखा है। अच्छा। पिछले काफी सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की करवाई जा रही हैं। विधानसभाओं के चुनाव, बिल्कुल, पूरे भारत, लोकसभा के चुनाव में भी उनकी बड़ी डिमांड रही। अभी महाराष्ट्र के चुनाव को आप उठा लीजिए, हाँ, बिल्कुल सही, हरियाणा को उठा लीजिए। बिल्कुल सही। जब नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित करने की बात थी, तब शिवराज सिंह चौहान का भी बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री के लिए नाम चला था, लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और इतना निश्चित है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी कभी ये नहीं चाहेगी कि उनके पैरेलल कोई नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अच्छा, अगर राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, बीजेपी अपने आप में यह दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बनने जा रहा है। और अटकलों का बाजार यहां तक गर्म था कि हो सकता है संघ की और मोदी शाह की पसंद देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, परंतु उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है महाराष्ट्र का। तो अब सीधी सी बात है कि वो तो नहीं बनेंगे। कौन बनेगा, और कौन ऐसा नेता जो इतनी बड़ी पार्टी को चला सकता है और तालमेल भी बना सकता है संघ और बीजेपी के बीच में और साथ में सरकार के बीच में, तीनों धड़ों के बीच में जो समन्वय बना के चले, वही आदमी बीजेपी को चला सकता है और वही एक सही आदमी हो सकता है। इस विषय में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है जी, बहुत बड़ी पार्टी है और कौन कहीं कहीं बहुत बड़ा पद, इसमें कोई दो राय नहीं जी। कई नाम इस प्रकार के भी आ रहे हैं जो कहीं कहीं मोदी और शाह की बुक में वो फिट नहीं हो सकते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे चेहरे को बनाया जाएगा जो मोदी और शाह के पर कतर दे जी, या फिर ऐसा चेहरा नहीं बनेगा? आपको क्या लगता है? देखो, निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जिसमें कौन होगा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसका बहुत पहले से लोगों को कभी आभास नहीं होता जी। बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि अब चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और उसके लिए सदस्यता अभियान उन्होंने पूरे देश में जो है शुरू किया हुआ है और वो समाप्ति की तरफ है जी पूरे देश में जी। अब जो टकटकी लगी हुई है वो ये है कि आखिर कौन वो नेता होगा जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आगे चलाएगा जी। पहले एक वो समय था जब पिछले काफी दौर से अटल और आडवाणी की छत्र छाया में जो है पार्टी चल रही थी। बिल्कुल। उसके बाद दौर अब जो पिछले 10 साल 11 साल से सवा 10 साल से चल रहा है वो ये है कि मोदी और अमित शाह की छत्र छाया में अब पार्टी चल रही है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो राजनीतिक गलियारे हैं पिछले काफी समय से उनमें ये चर्चाएं बड़े जोरों से हैं कि संघ जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत जो पिलर है, बिल्कुल, जिसकी जो है नींव पर ही ये बीजेपी खड़ी है, बिल्कुल सही कहा, वो संघ कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी के पैरेलल किसी अन्य नेता पर अपना दांव खेल सकता है। अच्छा। और वो कौन नेता होगा, उसके लिए चूंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि संघ के चाहे मोहन भागवत हो या संघ के अन्य नेता हो, वो अक्सर जो उनकी बयानबाजी है और जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको हर आदमी ये समझ सकता है जो राजनीति का जानकार है कि वो मोदी और अमित शाह की जोड़ी से सही ढंग से खुश नहीं जी। क्योंकि जिस तरह के प्रकरण हुए,
जिस तरह से मोदी और अमित शाह ने अपने पसंदीदा लोगों को विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया, जहां संघ की नहीं चलने दी, और जहां जो मोदी और शाह के पैरेलल जो नेता खड़े थे या जो इनसे भी सीनियर थे राजनीतिक रूप से, उन सबको दरकिनार इस जोड़ी ने कर दिया है। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी में एक वो समय था जब 2000 से और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो बीजेपी में आडवाणी जी के अलावा दूसरी पंक्ति के बहुत से नेता तैयार हो गए। बिल्कुल सही कहा। और वो नेता तैयार हो गए थे जो भविष्य के नेता बन चुके थे। बिल्कुल। और उसके बाद दूसरी के बाद तीसरी पंक्ति के नेता भी तैयार हो गए थे जी। लेकिन अब जब से मोदी और शाह की ये जोड़ी आई है तब से दूसरी पंक्ति के नेताओं का भी कोई वजूद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। और तीसरी पंक्ति के भी कहीं कोई तैयार नहीं हो रहे। बिल्कुल। हाँ, ये एक अलग बात है। अभी राजनाथ सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और जिन्होंने मोदी जी का नाम प्रस्तावित भी किया था प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका एक बयान अभी आया है पिछले दिनों कि मोदी जी बहुत सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बीजेपी और संघ में। अच्छा, अब कौन होगा अगला अध्यक्ष? तो इससे पहले जब मोदी जी का कार्यकाल रहा उसमें जो जो अध्यक्ष रहे, चाहे वो अमित शाह जी रहे हों, वो मोदी जी के बड़े खास रहे, जेपी नड्डा जी रहे हों, बिल्कुल मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे, उनका मध्य प्रदेश नहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे, उनका कोई राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा नाम भी नहीं था और उनको एकाएक ला करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। वो भी मोदी जी की गुड बुक में थे। अब जो सूत्र बता रहे हैं और जहां जहां बात होती है बीजेपी के नेताओं से, संघ 3-4 नामों को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, कि इन 3-4 नामों में से किसी को बनाया जाए। वही मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो भी 1-2 नाम को आगे बढ़ा रही है। और आखिर में जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये रहेगा कि ना संघ की चलेगी ना मोदी की चलेगी, जो बीच का कोई नेता होगा जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अभी अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें, जिन जिन नेताओं के नाम फिलहाल चल रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारों में जिन पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, चुटकियां ली जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है संजय जोशी का। अच्छा, संजय जोशी गुजरात से ही आते हैं और नरेंद्र मोदी जी से राजनीतिक रूप से भी सीनियर हैं। उनके आपस में मतभेद और मनभेद रहे हैं जी। और जब से मोदी जी फुल फ्लैश बीजेपी पर उन्होंने वर्चस्व अपना बढ़ाया है तब से संजय जोशी कहीं सीन में दिखाई नहीं दे रहे। अब जो है संघ के वो बड़े नजदीक हैं। तो अब एक चर्चा ये है कि संजय जोशी का नाम आगे किया जाए और उनको बना दिया जाए ताकि मोदी और अमित शाह की जोड़ी पर एक दबाव संघ का रहे। अच्छा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें संघ कुछ और चाहता है जबकि मोदी जी कुछ और बोल देते हैं। संघ की हमेशा एक जो है उनकी एक भूमिका ही ये रही कि वो हिंदुत्ववादी उनका सिस्टम रहा है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन बीच बीच में मोदी जी ने मुस्लिमों की भी या मुसलमान जो समाज है उनकी भी प्रशंसाएं, सबका साथ सबका विकास है। हाँ, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। तो कई बार वो जो संघ का जो सिस्टम उससे इतर भी हो जाते हैं जी। लेकिन चूंकि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो अब उनको अकेले संघ से भी काम नहीं चलने वाला। लेकिन संघ चूंकि इनकी जड़ है तो इसलिए जरूरत उसकी भी है। एक बड़ा नाम संजय जोशी का है। संजय जोशी के बाद एक बड़े नाम की चर्चाएं चल रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी। उनको भी संघ ने ही आगे कर रखा है। अच्छा, वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी मोदी और शाह की जोड़ी ने उनको बिल्कुल जो है खुडे लाइन लगा दिया गया है जी। उनको ना मुख्यमंत्री बनाया ना उनके बेटे को मंत्री बना जो कई बार के लगातार सांसद है दुष्यंत सिंह जी। और उनको पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि दरकिनार कर दिया गया, राजनीतिक सीन से ओझल कर दिया गया है। तो उनके नाम पर भी एक चर्चा हो सकती है और वो चूंकि महिला भी हैं तो जो एक महिला कोटा है वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। तीसरा जो नाम है वो है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगातार कई सालों से बन रहे हैं बिल्कुल, और कई बार के सांसद मोदी जी के भी नजदीकियों में रहे हैं। लेकिन जब से एक पीछे चर्चा चली कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ को भी दरकिनार करके किसी नए चेहरे को यूपी की कमान देना चाहती है तो उसके बाद अब उनमें भी आपसी उतना जो है प्यार प्रेम दिखाई नहीं देता। कहीं ना कहीं वो हिंदुत्ववादी छवि के नेता हैं और संघ ये चाहता है कि किसी हिंदुत्ववादी छवि के नेता को हम बनाएं।
प्रद्युमन भाई देखिए, एक सवाल ये उठता है जी कि जो आप हिंदुत्ववादी छवि का नेता की बात कर रहे हैं जी, मोदी जी भी देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले जो गुजरात के वह मुख्यमंत्री थे उनकी छवि भी लगभग योगी जैसी थी जी, ज्यादा अंतर दोनों की छवि में हम बस नहीं कह वो महाराज हैं, ये महाराज नहीं है। हाँ बस इतना ही अंतर था। जी इनको भी हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था और उनको भी वही कहा जाता है, बिल्कुल। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है जी दूसरी बात आता में एक दूसरा सवाल है कि अगर योगी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है जी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है जी, वो राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बहुत बड़ा राज्य है जी, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां की जो आबादी करीब करीब 25-30 करोड़ आबादी है वहां की जी, तो उसमें मेरे हिसाब से जो दूसरी बार सत्ता में लेके आए हैं योगी जी, ऐसा उनके पास और कोई लीडर नहीं है जो तीसरी बार भी वहां उनकी वापसी करा दे, इसलिए शायद वो योगी को वहां से हटाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो अभी एक मुख्यमंत्री है। हाँ बिल्कुल। मेरा निजी रूप से ये मानना है कि आज नरेंद्र मोदी जी की जो उम्र है वो अगले 4-5 साल के बाद 75 पार हो जाएगी। सही कहा। तो बीजेपी उनका एक अल्टरनेट ढूंढ रही है, संघ भी एक अल्टरनेट ढूंढ रहा है। जी जी, जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा 72 साल के हो गए वो निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो कहीं ना कहीं पीएम का एक मटेरियल जरूर होगा। अच्छा, अगर मोदी जी का कोई विकल्प ढूंढना पड़ जाए, यानी कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जनता को एक संदेश देना है बिल्कुल कि हमारा आने वाला पीएम ये हो सकता है, उसको एक संदेश देना होता है। और वो संदेश कैसे जनता के बीच में रखा जाता है, आप ये देखिए पिछले काफी सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की करवाई जा रही हैं। विधानसभाओं के चुनाव, बिल्कुल पूरे भारत, लोकसभा के चुनाव में भी उनकी बड़ी डिमांड रही। अभी महाराष्ट्र के चुनाव को आप उठा लीजिए, हाँ बिल्कुल, हरियाणा को उठा लीजिए, बिल्कुल सही कहा। कितनी जनसभाएं योगी आदित्यनाथ की करवाई गई। बड़े बड़े जो प्रत्याशी हैं वो ये इच्छुक रहते हैं कि योगी जी हमारे यहाँ जनसभा करें, और वो जहां जनसभा करते हैं वहां एक परिणाम भी सुखद मिलते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो नामों की बात है, अब बनाएंगे कौन क्या होगा वो तो जब घोषित हो जाएगा उसके बाद की बात। संघ की तरफ से ये 3 जो चेहरे हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, योगी आदित्यनाथ हो और चाहे संजय जोशी हो जी, इन 3 के अलावा एक नाम और राजनीतिक सीन में घूम रहा है। अच्छा, और वो नाम राजनीतिक नहीं है, वो नाम है प्रवीण तोगड़िया का जी। प्रवीण तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद विहिप बिल्कुल के अध्यक्ष रहे हैं, बिल्कुल, और हिंदुओं के बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट भी उनको हम कह सकते हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और मोदी जी की सरकार आने से पहले वो पूरे देश में घूम घूम करके हिंदुओं को जागृत करने में लगे हुए। बिल्कुल। अब वो जब से मोदी और शाह की जोड़ी आई है वो राजनीतिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक भी तमाम सीन से कहीं ना कहीं गायब है। उनका नाम भी कहीं ना कहीं संघ की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये 4 चेहरे ऐसे हैं जो संघ की तरफ से आगे किए जा रहे हैं जी। दूसरी तरफ मोदी और शाह की जो जोड़ी है उनमें मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम वो आ रहा है सौदान सिंह का। सौदान सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पिछले काफी समय से बीजेपी की जो बड़ी मीटिंगें हैं उनमें वो अक्सर देखे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी अब ये दोबारा जीते, तीसरी बार जीते, तब भी अमित शाह के साथ सौदान सिंह, मोदी जी और जेपी नड्डा और सौदान सिंह यही वहां दिखाई दिए। अमित शाह के कार्यक्रमों में भी और मोदी जी के कार्यक्रमों में अक्सर सौदान सिंह को बड़े नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं सौदान सिंह जो भले ही राष्ट्रीय फलक पर इतना बड़ा नाम ना हो लेकिन बीजेपी जानी ही इसी चीज के लिए जाती है। देखो जेपी नड्डा को बनाया, वो भी एक क्षेत्र विशेष के नेता, बिल्कुल। नितिन गडकरी को बढ़ाया, वो भी एक सीमित महाराष्ट्र तक सीमित थे, बिल्कुल, नागपुर तक ही ज्यादातर सीमित थे। उससे पहले चाहे वो बंगारू लक्ष्मण को बनाया हो या जया जेटली को बनाया हो या कोई और भी बहुत वेंकैया नायडू को बनाया हो, उनका भी एक सीमित क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता भी नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ा नेता बने जिससे फिर आगे आपको भी दिक्कत आए। बिल्कुल, मोदी और शाह भी ये कभी नहीं चाहता और कोई राजनेता नहीं चाहता, सबको अपने से नीचे कद का नेता चाहिए। तो सौदान सिंह का नाम मैं टॉप में मान रहा हूँ। अच्छा,
दूसरा जो नाम दिखाई दे रहा है, जिन पर पूरी चर्चाएं थी, विनोद तावड़े, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र से आते हैं जी, हरियाणा के भी वो प्रभारी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो महाराष्ट्र के चुनाव में एक ऐसा एपिसोड घटित हुआ जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब तावड़े साहब को जो है बनाया जाएगा, उन पर विचार किया जाए जी। तो अब मोदी जी की तरफ से शोधान सिंह को ही मैं सबसे ज्यादा तवज्जो जो मिलेगी जी, वो लग रहा है कि उनको मिलेगी। और इन सब के बीच में संघ और मोदी जी के जो प्रत्याशी होंगे जी, दो चेहरे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उन पर दोनों की भी सहमति हो सकती है। उनमें एक चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में वो जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और शिवराज सिंह चौहान का दर्शकों को मैं बताऊंगा, जब नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित करने की बात थी, तब शिवराज सिंह चौहान का भी बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री के लिए नाम चला था, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और वो जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। बल्कि एक खास बात मैं बताऊं, मोदी जी तो विवादित मुख्यमंत्री हाँ, बिल्कुल, जबकि शिवराज सिंह चौहान विवादों में नहीं रहे। वो सर्वमान्य टाइप के नेता रहे। हाँ, बिल्कुल सही। और महिलाओं में तो उनकी बड़ी जबरदस्त लोकप्रियता, बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, और मामा उनको कहा जाता है। और उन्होंने हारी हुई बाजी को जिताने का काम। उसके बाद मोदी और शाह की जोड़ी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और एक खूबसूरती ये भी है जी, आप देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया जी, वो नाराज हो गई जी, ठीक है। और शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जी, जिनको हटाया गया, और जो कि जब हटाया गया जब वो प्रचंड जीत लेके आए महाराष्ट्र उसमें मध्य प्रदेश में जी, लेकिन उन्होंने नाराज नहीं हुए, एक सदा हुआ बयान दिया कि मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के मिशन में अब लग गया हूं। बिल्कुल, अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया कोई बात नहीं, मेरी तो और जिम्मेवारी बढ़ेगी। उन्होंने बहुत सोची समझी बात की, और उसका परिणाम भी हुआ। अब वो कृषि मंत्री और लोकसभा में जीत के भी आए। देखो, तो सुलझापन भी कहीं कहीं बीजेपी की यही खासियत है, यहाँ जो नेता ज्यादा फूफा करता है या ज्यादा घमंड में रहता है, या वो ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। और यहाँ जो आदमी चुपचाप, चाहे उसको कुछ बनाए ना बनाए, अगर पार्टी के लिए लगा रहता है, पार्टी लाइन पे चलता है, उसको देर सवेर कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। देखिए, वसुंधरा राजे को कुछ नहीं मिला जी, शिवराज सिंह चौहान आज भी लाइमलाइट में है जी, और पूछ है, बिल्कुल, और मोदी जी भी आदर करते हैं, अमित शाह भी आदर करते हैं जी, और जो कि हैं भी, वो भी अडवाणी खेमा माना जाता था, जो वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, रमन सिंह और सुषमा, ये सारा का सारा जो था, ये अडवाणी खेमा माना, बिल्कुल, वो उसी खेमे से आते हैं। देखो, निश्चित रूप से खेमेबंदी समय समय पर टूटती रहती है। हाँ, बिल्कुल। और अब चूंकि आडवाणी जी का दौर तो जा चुका है, हाँ, तो अब उनको भी ये पता है, राजनाथ भी कहीं कहीं उसी खेमे में थे उस वक्त। बिल्कुल, अब तो चाहे राजनाथ सिंह हो, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब राजनाथ सिंह ही मोदी जी को अपना नेता मान रहे हैं, तो बाकी तो फिर किसी की मैं समझता नहीं। बिल्कुल। और अगर जो ये सोचते हैं कि भाई हम नहीं मानेंगे, तो उनका हसरा आप देख लेना, अभी भी जनता देख रही है। मानना भी पड़ेगा आपको, अनुशासित पार्टी में मानना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाल कांग्रेस जैसा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनुशासन सर्वोपरि है। तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दोनों धड़े सहमत हो सकते हैं, और ना केवल दोनों धड़े, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर है, वो भी कहीं ना कहीं एक गर्व और गौरव महसूस करेगा कि एक ऐसे शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो सबको साथ लेकर के चल सकता है, और जो वर्षों से बीजेपी का नेता है। बिल्कुल। इसके इतर अगर यहाँ भी कोई आपस में सिस्टम नहीं बैठता, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार मोदी जी एक नया दांव खेल सकते हैं, और वो दांव होगा कि जो दक्षिणी भारत है उसके किसी ऐसे नेता को जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में ना हो, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया किसी ने नहीं सोचा था, रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया किसी ने नहीं सोचा था, जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति बनाया किसी ने नहीं सोचा था। बिल्कुल। तो इस तरह से कोई ऐसा आदमी लाएंगे ढूंढ करके, और उसको ये दे देंगे। पूर्वोत्तर से भी हो सकता है क्या? पूर्वोत्तर से होने की संभावना कम लग रही है। उसका कारण क्या है? क्योंकि विप्लव देव का भी नाम बीच में थोड़ा बहुत आता रहता है विप्लव देव का, और विप्लव देव चूंकि हरियाणा में भी उन्होंने जिताने का काम किया है। बिल्कुल। और अभी बड़े संघर्षशील हैं, और वो नेता हैं जिन्होंने त्रिपुरा की धरती पर जो है कमल खिलाने का काम किया। हाँ।
बना सकते हैं, लेकिन संदेश दे सकते हैं कि पूर्वोत्तर से बना नहीं। जी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा ये है कि दक्षिण भारत में सीटें ज्यादा हैं और पूर्वोत्तर में कम हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं इनका ज्यादा फोकस, अच्छा राजनीतिक रूप से ये महत्व ज्यादा है। पूर्वोत्तर में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकारें भी हैं, जबकि दक्षिण में जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और वहाँ बड़े बड़े स्टेट हैं और कई स्टेट तो ऐसे हैं कि वहाँ बीजेपी अभी धरातल पर है नहीं जी, तो वो वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय का भी कई बार बीच में थोड़ा थोड़ा नाम उनका भी कई बार चलता है। देखो आया है कैलाश विजयवर्गीय, फिट भी है, संघ में भी फिट है और पार्टी में भी फिट है। देखो कैलाश विजयवर्गीय को भी जीत की गारंटी का एक नेता माना जाता है और जब वो हरियाणा के प्रभारी थे पहली बार तो उन्हीं के प्रभारीपण में जो है हरियाणा में कमल खिला था। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का जिस तरह से पीछे उनको विधानसभा की टिकट दी गई, उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि अब मोदी और अमित शाह की जोड़ी या संघ इतना उन पर विश्वास कर पाएगा। अच्छा, बाकी संभावनाएं हैं, इनमें कुछ नहीं पता। यूं तो खट्टर साहब का भी नाम काफी दिनों से चला था, खट्टर साहब का, लेकिन खट्टर साहब को जब केंद्रीय मंत्री बना दिया गया तो उसके बाद अब नहीं लगता कि खट्टर साहब पर दांव खेला जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ क्या पता किस साधारण कार्यकर्ता को बना दें, लेकिन इतना निश्चित है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी कभी ये नहीं चाहेगी कि उनके पैरेलल कोई नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अच्छा, हरियाणा के किसी नेता पर भी दांव खेला जा सकता है प्रद्युम्न भाई? देखो हरियाणा में आज के दिन मैं ये मानता हूं कि खट्टर साहब के अलावा तो कोई और बड़ा नेता है नहीं, क्योंकि देखिए पंजाब हो चाहे जी, हरियाणा हो चाहे जी, राजस्थान हो जी, 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां पे जट जाट एक ही चीज है जी, जो कि जाट कम्युनिटी बहुत बहुत आयत में है जी। तो यहां से भी कोई ऐसा एक नेता बनाकर सिग्नल दिया जा सकता है? नहीं, देखो क्योंकि आगे पंजाब में चुनाव भी आ रहा है। बात आपकी ठीक है। पहली बात तो ये कि पंजाब में तो कोई बड़ा जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, प्योर। ठीक है, जाखड़ साहब आए हैं, वो कांग्रेसी हैं, रहे हैं जी। और राजस्थान में भी जाट समाज का कोई बहुत बड़ा चेहरा कोई ऐसा है नहीं कि जिस पर जाट टकटकी लगाए हुए जी। हरियाणा प्रदेश में भी जाट समाज में बीजेपी के चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन समस्या वही है कि कई एक तो चुनाव हार गई जी, जिसकी वजह से जो है पार्टी में अगर वो चुनाव जीत जाते तो एक अलग रेपो बनती। और यहाँ से कोई अप्रत्याशित एक चीज तो जरूर हो सकती है, जैसे आचार्य देवव्रत हैं जो अभी गवर्नर हैं जी, जाट समाज से आते हैं, तो उन जैसे कोई या कोई नया चेहरा, क्योंकि ये पार्टी में कुछ नहीं पता चलता, ये क्या पता किसको, क्योंकि जेपी नड्डा भी तो एक स्वास्थ्य मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, बिल्कुल, या नितिन गडकरी भी एक मंत्री रहे थे और तो कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत छोटे छोटे पदों पर रहे हैं और उनको बना दिया गया। तो यहाँ संभव कुछ भी है, लेकिन आज के दिन मेरा ऐसा मानना है कि मोदी और अमित शाह केवल अपना जहां उनको फायदा दिखेगा जी, वो उस नेता को वो बनाएंगे, क्योंकि वो पार्टी में अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहिए, क्योंकि अब वो दौर है। आपको एक खास बात बताऊं, यही वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ये सिस्टम अपनाया, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे, वेंकैया नायडू जैसे नेताओं को खुडे लाइन लगाने के लिए कि 75 पार के बाद सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, और उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी, बिल्कुल। ये एक अलग बात है कि इस बार उन्होंने वो क्राइटेरिया तोड़ा और 2 सीटें तो हमारे, एक हरियाणा में रणजीत सिंह को दी और एक पंजाब में जो है अमरिंदर सिंह जी की धर्मपत्नी को दी, तो यहाँ भी तोड़ दिया उन्होंने। तो अब जो मोदी जी की इतर जो लोग हैं बीजेपी में, वो ये आवाज अवश्य उठाएंगे अगले चुनाव में कि मोदी जी 75 पार हो गए हैं, अब हमें कोई नया चेहरा चाहिए। तो कभी मोदी जी ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि असलियत कोई भी नेता हो जिसको राज मिल गया और राज छोड़ना नहीं चाहता। इसमें एक बात और भी है, जैसे एक बयान आया भी था जी, आप उसका जिक्र कर रहे थे जी, कि मोदी जी लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह का लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो क्या लगता है कि जो 75 वाला इन्होंने सिस्टम सेट किया है जी, उसको फिर खुद तोड़ेंगे इस बार? लग तो ऐसा ही रहा है कि तोड़ेंगे जी, क्योंकि 2001 में नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, बिना विधायक बने। हाँ। और उसके बाद उन्होंने कभी सत्ता छोड़ी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता छोड़ेंगे, पूरी 5 साल करेंगे, पूरी 5 साल नहीं, अगली बार भी अगर बीजेपी को मैंडेट मिलेगा तो ये भले ही 76-77 के हो जाएं, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि मैं सत्ता छोड़ूं। हाँ, ये क्योंकि जब इन्होंने गुजरात में नहीं छोड़ी, देखो बड़ी गजब बात,
जब इनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, और मनमोहन सिंह रहे भी हैं, बुजुर्ग प्रधानमंत्री रहे, बहुत रहे हैं, मनमोहन सिंह के अलावा भी बहुत रहे हैं, वाजपेयी जी भी रहे हैं जी। जब इनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया, तो नैतिकता तो ये कहती है कि इनको गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ सही कहा, क्योंकि उसके बाद वो अकेले गुजरात के नहीं थे, पूरे भारत का एक फेस। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी ना, नहीं छोड़ना चाहते, कोई भी आदमी हो। अब ऐसे ऐसे आदमी हैं। अब आप एक चीज देखिए, कोई जेपी नड्डा जी आज केंद्र में मंत्री भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं छोड़ रहे। हरियाणा के संदर्भ में मैं बात बताऊं, हरियाणा प्रदेश की सरकार में एक मंत्री हैं कृष्ण बेदी, वो अभी प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं और पार्टी के महामंत्री भी नहीं छोड़ रहे। जबकि बीजेपी में क्या कर रखा है कि एक व्यक्ति एक पद, ये चीज कर रखी है, मोदी जी ने की है। यस यस, एक व्यक्ति एक पद, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहाँ गया वो क्राइटेरिया? तो कोई भी आदमी उपनिया साहब जिसको चौधर मिल जाती है वो नहीं छोड़ना चाहता। चौटाला साहब वाली बात, राज और खास, तो चौटाला साहब वाली बात तो लोग कहने लगे, लेकिन वो शुरुआत की थी चौधरी बंसीलाल ने। लेकिन चूंकि बंसीलाल का जो वर्कर था वो इतना अग्रेसिव टाइप का नहीं था। ये हुआ क्या था, आपको बात बताऊं, मेरे को चौधरी बंसीलाल जी के एक बहुत नजदीकी थे और वो विधानसभा के स्पीकर रहे छतर सिंह चौहान। अच्छा, जिनका अब देहांत हो गया, मुंडाल से विधायक रहे वो। अच्छा। उन्होंने चौधरी बंसीलाल के बेटे को भी हराया, रणबीर मेंद्रा। अच्छा, तो वो बंसीलाल जी के सबसे नजदीकियों में थे। अच्छा, जब 1996 में राज आया तो बहुत से लोगों को एक उम्मीद थी, क्योंकि बंसीलाल जी बुजुर्ग हो चुके थे। हाँ बिल्कुल, वे आपकी बजाय टाली बोलते थे सुरेंद्र सिंह को, सॉरी सुरेंद्र सिंह को लोग टाली बोलते थे, बंसीलाल जी भी टाली बोलते थे, क्योंकि उनकी आवाज टाली की तरह जो है बोलती थी। वे टाली को सीएम बना दो। तो अब सुरेंद्र सिंह की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पिता को ये कह दे, और बंसीलाल को कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी, केवल एक छतर सिंह चौहान उनको कह देते थे। तो जब बातचीत चली तो सब ने ये कहा, भाई चौहान साहब आप जाओ और आप कहो। ये चौहान साहब ने मेरे को बताई हुई है। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप बुजुर्ग हो गए हो और अब मुख्यमंत्री आप टाली को बना दो। तब बंसीलाल जी ने ये बात कही थी, भाई राज और खाज तो खुद करे जी दे मजा है। और उसके बाद ये बात फिर चौटाला साहब पर कब लागू हुई वो भी बता देता हूं आपने। जब 2004 की बात नहीं, 4 में, क्योंकि चौटाला साहब भी बुजुर्ग हो चुके थे, हरियाणा का एक बहुत बड़ा धड़ा इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि वो अजय सिंह चौटाला जवान जो आदमी होता है ना, उससे हर आदमी मिल सकता है। बिल्कुल, उससे हाथ भी मिला सकता है, गले भी मिल सकता है। अब चौटाला साहब को सीधा पैरा का हाथ लगाना पड़ा, हाथ मिलाने की तो किसी की वो थी नहीं। बहुत कम लोग मिला पाते। वही सीन बंसीलाल जी का था। तो जो युवा होते हैं वो एक काम धंधा उन्हीं को होता है, चौधर भी उन्होंने चाहिए, बुजुर्गों ने चाहिए नहीं। बिल्कुल, वो ये चाहते थे कि अजय सिंह चौटाला बने। तब अजय सिंह चौटाला को लेकर के भी बहुत से लोग चौटाला साहब से मिले। तब चौटाला साहब ने भी ये कही थी, राज और खाज तो खुद करे जी दे मजा है, जब भी मजा। और ये सच्चाई भी है राजनीति। जी जी, क्योंकि आपका बेटा कितना कामयाब उस पद पर हो पाता है वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं एक बड़ी गंभीर बात और बताऊं, जिन जिन पिताओं ने अपनी अगली पीढ़ी को अपने जीते जागते अपने राजनीति में सक्रियता के रूप में चौधर दे दी, वो परिवार आज कामयाब है। और जिन्होंने नहीं दी, आप देखे सोनिया गांधी जी तो हुड्डा साहब सही करना चाहते थे, नहीं सही करना चाहते थे, क्योंकि राजनीतिक आदमी का तो काम ही है। अब उसका लड़का आगे खेती थोड़ी है, वो राजनीति करेगा बिल्कुल, या और धंधा नहीं करेगा। देखो मैं 2-3 उदाहरण, हालांकि इस वीडियो से इतर है ये चीजें, लेकिन फिर भी चल पड़ी तो 1 मिनट में बताता हूँ। सोनिया गांधी जी सर्वेसर्वा थी कांग्रेस की। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में राहुल गांधी मंत्री बन जाते या उनको प्रधानमंत्री वो बना देती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। सही कहा, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल अपने जीते जी अगर अपने बेटे सुखबीर बादल को मुख्यमंत्री बना देते, उस समय जब इतनी बात चली थी, प्रचंड आई थी उस वक्त तो सीटें भी, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी अजय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बना देते तो कम से कम उन पे एक एक्स मुख्यमंत्री का टैग पूरी जिंदगी के लिए हो जाता। सही कहा। सुरेंद्र सिंह को भी एक्स चीफ मिनिस्टर का टैग हो जाता, और हो सकता वो इनसे भी बेटर कर देते। और जो कि बादल साहब तो चूक गए, उसी टाइम यूपी में चुनाव था जी, उसी टाइम पंजाब में चुनाव था जी, वहां पर मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ा था, एक्स मुख्यमंत्री का, बिल्कुल, और यहाँ पर भी यही सीन था, बिल्कुल। वहां अखिलेश को बनाया गया और आवाज यहाँ से भी उठी थी, बिल्कुल, परंतु वो चूक गए, बिल्कुल। वो डिप्टी सीएम तक रहेगा, वो चूक बारी पड़ी, बिल्कुल। तो साथियों, ये हमने चर्चा की
कि जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है बीजेपी, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनना चाहिए और किसमें वह मादा है जो संघ को भी साथ लेकर चले और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको भी साथ लेके चले और सरकार को भी साथ लेके चले। कुछ नामों पर प्रकाश डाला है हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने। आप क्या मानते हैं, आपकी नजर में ऐसा कौन सा नेता है बीजेपी के पास जो सब में समन्वय बनाकर चल सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए साथियों राम राम राम।